देर से ही सही, समय लगा, वक्त लगा, आखिरकार समय और वक्त रहते हुए पहचान गए और विश्वास हो गई आपको कि नहीं, सही में, सच में। तो यह बहुत बड़ी बात है। आखिरकार विश्वास तो हुआ आपको, आप तो इस बात को मानने के लिए तैयार तो हुए। आखिरकार ग्रामीण चिकित्सक से संबंधित ये बात जो हुई, यह काम जो हुआ और यह प्रक्रिया जो हुई, इस बात से तो आप अवगत हो गए, उस बात को तो आप माने। यह बहुत बड़ी बात है। देखिए, बिहार के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता दोनों बैच के लिए यह अच्छी खबर है, अब बहुत ही अच्छी खबर है। सबसे पहले विश्वास करना पड़ता है। जब आपने यह बात का विश्वास अपने ध्यान में रख लिए और यह समझ गए कि नहीं, आखिरकार यह होना चाहिए, यह अति आवश्यक भी है। चलिए, सही है, आपने विश्वास कर लिए। इनके बारे में हम आगे बातचीत करते हैं कि आखिरकार विश्वास किस चीज़ का कर लिए। इस पर हम पूरी गहराई रूप से हम बातचीत करेंगे। एक बार फिर से बिहार के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई एवं जो भी दर्शक इस चैनल पर देख रहे हैं, उन सभी को ढेर सारा बधाई। हम सबसे पहले अब बातचीत करने के लिए जाते हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ चल रहा है और बार बार इस बात को कही जा रही है कि आप कहते हैं फलाना बाबू, ये बाबू, वो बाबू। मैं इन बात को पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तिवारी जी को छोड़िए। अगर तिवारी जी ऐसा लग रहा है ग्रामीण चिकित्सक के सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बारे में कार्य नहीं कर रहे हैं, कार्य इनसे नहीं होगा, चाहे या अच्छे ढंग से नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इनके नेतृत्व में ग्रामीण चिकित्सक आगे बढ़े। ये क्या पूरी तरह से ये इस पर आश्रित हैं बिहार के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई? कोई ज़रूरी नहीं है कि तिवारी जी के नेतृत्व में ही सभी सामुदायिक का कार्य हो। इनको हम साइड कर देते हैं और पूरी तरह से इनको हम अलग रखना चाहते हैं। बात अब ये रही कि आप इन बातों से अवगत कराए और इन बातों से पहचान कराए कि आखिरकार ये दोनों बैच के जो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के, अब इनका काम किनके नेतृत्व में होगा और उनका मार्गदर्शन क्या रहेगा और कैसे होगा। आप इन बातों से सभी को अवगत कराइए और बताइए कि कैसे होगा। ज़रूरी नहीं है कि तिवारी जी ही करेंगे, साइड कर दीजिए, उनको हटा दीजिए। आप अपना मार्गदर्शन बताइए और धरातल पर काम दिखना चाहिए। एक बात की बार बार जिक्र हो रही है, वह बात भी हम जैसे चर्चा करेंगे। एक बात आप कहते हैं बार बार कि बहुत जल्द आपके सामने रिजल्ट आएगा, वह रिजल्ट भी देखने के लिए मिलेगा। आखिरकार वह सामने जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। हम बातचीत करेंगे आखिर किस चीज़ का विश्वास हुआ, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। आप वीडियो पर बने हुए रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जब आप पूरे अंत तक देखिएगा तो सारी बात की सच्चाई आपको सामने आ जाएगी कि आखिर क्या मामला है, क्यों इस तरह की बात कही जा रही है। जी हाँ, इस तरह की बात पहले भी कही गई थी, लेकिन इस पर ढेर सारा टिप्पा टिप्पणी हुई। अंततः उस बात को मानना ही पड़ा और वह रास्ते पर आए। चलिए, अब हम बातचीत करते हैं कि बार बार ये बातचीत हो रही है, निकल के आ रही है कि आप सबों के सामने में बहुत जल्द रिजल्ट आएगा। तो आप किससे छुपाना चाहते हैं? आप सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए काम करते हैं,
दोनों बैच के लिए पूरी मन से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं, तो फिर आप छुपाते हैं किससे? क्यों नहीं प्रकट करते हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई को जब तक आप ये प्रकट नहीं करिएगा, ये नहीं दिखाइएगा कि आपका काम इस स्तर पर है, यहाँ पर पहुँचा है, ये हुआ है, तो फिर वह मन में उनको सवाल उठता रहेगा, ये बात चलती रहेगी कि आखिरकार क्या सच्चाई है, क्या बात है, ये बार बार मन में उठता है। तो हम नहीं, बशर्ते पूरे बिहार के सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ये पूछना चाहते हैं कि आखिरकार तिवारी जी के नेतृत्व में सही ढंग से काम नहीं हो रहा है, तो आप ही कोई रास्ता बताइए, आप ही कोई अच्छा राह बताइए, हम आपके राह पर चलेंगे। आखिरकार अंत में ये समय अब जबकि बहुत कम बचा है सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई के में, तब जाकर के आपको यह अनुभव हुआ कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, इस तरह की बात होनी चाहिए। तब आपके मन में इस तरह की बात आई। लेकिन पहले ये कार्य हो रहा था, काम हो रहा था, तब आपको ये नहीं लग रहा था, तब आपको लग रहा था कि ये ऐसे हो रहा है। और अंततः आप करके आपने वही राह पर और वही जो कार्य हो रहा था उसी कार्य पर आपने चले और उसी कार्य पर आपने काम भी किए। अब आपको ये समझ में आ गई कि नहीं, अगर समायोजन चाहिए तो संख्या बल चाहिए, उसके लिए फॉर्मेट को भरना ज़रूरी है। यह चीज़ को आपको अब विश्वास हो गया। अब आप समय रहते हुए यह काम अभी कर रहे हैं, तो अब समायोजन कब होगा? अब समायोजन की बात कब आएगी? हमारे पास समय नहीं है, कम समय है, पर्याप्त मात्रा में अब समय नहीं बचा है। आगे जब आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव नज़दीक आती जा रही है, तो हमारे पास में समय का अभाव है। तो अब आपने फॉर्मेट का शुरू किए कि अब फॉर्मेट भरना है, संख्या बल जब तक नहीं होगी तब तक स्वास्थ्य विभाग में नहीं होगा काम। ये सारे चीज़ दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। इस बात को आपने माने। यह प्रक्रिया पहले चल रहा था। अरे आप ही ने इस प्रक्रिया को पहले उठाए और सारा कुछ किए, फिर क्यों ऐसा हो गया कि यह जो है से फिर इस तरह की बातचीत हो गई? जब सवाल उठता है कि आखिरकार ग्रामीण चिकित्सक का कार्य कैसे होगा, किस स्तर पर होगा, कि कभी कुछ कैसे काम चलेगा? ऐसे में सब विश्वास करते हैं। अरे आप कोई अच्छा मैसेज दीजिएगा, अच्छा अगर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को लगेगा तो हम आपकी बात इस पर हम रखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि तिवारी सर ही सब कुछ करेंगे। मान लीजिए आज हम इनको बगल कर दिए, साइड कर दिए, आप कोई रास्ता निकालिए, दिखाइए, आपके अनुसार सारा काम होगा, धरातल पर होगा काम है। आपके पास में कोई ऐसा जुगाड़ तो बताइए, चलेंगे उस राह पर सभी ग्रामीण चिकित्सक भाई। लेकिन धरातल पर काम दिखाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है, बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। तो आप किससे छुपाना चाहते हैं बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है? सरकार अगर कोई काम करती है, वह काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वह सारी प्रक्रिया से अवगत कराते हैं कैंडिडेट को कि इस तरह की बात हो रही है, ऐसे ऐसे होगा। तो उस तरह से सभी तैयार होते हैं, सभी लग जाते हैं। लेकिन आपने जिस तरह से बात को कह रहे हैं, धन्य है प्रभु, ठीक है, आपके अनुसार ही सभी चलेंगे। आप धरातल पर काम दिखाइए और राह बताइए क्या करना है।